गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग गुणा सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग ने घटाना सीखा था, अब नया लेसन आ गया है आज से हम लोग का। और बच्चों आज 20 तारीख है, आप लोग डेट डालिएगा। पाठ 5 गुणा। और अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा? संख्याएं सीखी, छोटी बड़ी सब तरीके की। जोड़ सीखा, जोड़ के इबारती सवाल, 3 संख्या का, 2 संख्या का, सबका जोड़ सीखा, घटाना सीखा। अब हम लोग करें गुणा। अब ये देखो, हम जानते हैं किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे बच्चों अगर यहाँ पे उदाहरण दिया है, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं तो एक तरह से गुणा ही होता है। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 मतलब 12 हो गया, मतलब 6 गुणा 2। बच्चों ये चिन्ह है, गुणा का क्या चिन्ह होता है? ये चिन्ह होता है। ये क्या है? चिन्ह। तो 6 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 12। 6 और 2 का गुणनफल क्या है? 12। मतलब वहाँ पे तो घटाते थे तो अंतर आता था कहते थे, और जब जोड़ते थे तो कहते थे योगफल है ना। और जब भाग करते हैं तो भागफल, लेकिन यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल। जैसे योगफल, अंतर, और ये क्या है? गुणनफल। अब एक सवाल है, आपकी बुक का ही है, आप अपने बुक में दीक्षा आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा हम सोचते हैं, और उसमें 5वां लेसन निकाल के आप देख सकते हैं। मैंने ये आपके लिए तैयार किया है और आप बुक से भी देख सकते हैं। मोना, अब हम लोग अपने सवाल को पढ़ेंगे। मोना अपनी गुल्लक में डाले गए रुपए का हिसाब रखती है। मतलब मोना अपने गुल्लक में जो पैसे डालती है उसका हिसाब रखती है। वह रोज अपनी गुल्लक में माँ से लेकर रुपए, बच्चों ये रुपए का चिन्ह है, 25 रुपए 25 डालती है। उसे यह करते हुए 115 दिन हो गए। अब क्या है? मोना जो है अपनी गुल्लक में रोज कितने रुपए डाल रही है? 25 रुपए। और कितने दिन हो गए? 115 दिन हो गए। तो पूछा जा रहा है कि अब बताओ मोना के पास कितने रुपए हुए, कब? 125 दिन के बाद। तो 125 दिन बाद है ना, 125 मतलब रोज डाल रही है तो 125 है, 115 बार कितना रुपए डाल रही है? 25। तो 115 गुणा 25। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 20 और 5। अब 115 गुणा 25 बराबर क्या? 115 गुणा 20 प्लस 115 गुणा 5। अब यहाँ देखो हमने करके दिखाया है। 115 को पहले किससे गुणा कर रहे हैं? 20 से। तो 0 यहाँ पर क्या हुआ? 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या बस होता है? 0 होता है। तो 0 0 0 तीनों। 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 एकम 2 हासिल 1 था 3, 2 एकम 2, 0 0 3 2। अब 115 को 5 से किया, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और हासिल 2 था 7, और 7 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों? 115 से 20 को गुणा किया था तो कितना आया था? 2300। और 115 को 5 से गुणा किया तो 575। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, 2300 और 575 को जोड़ा, 5782
2875 या 5782। ये एक तरीके का इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इस तरह से न करके हम लोग कौन से तरीके का सवाल करते हैं, ये देख लो, करा होगा ना, ये थर्ड में तो किया ही होगा हर हालत में आप लोगों ने। तो इसमें आप संख्या को 115 को डायरेक्ट 25 से, यहाँ पे क्या किया हमने, 25 को दो भागों में 20 और 5 दो भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 25 से 115 को 25 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, 25 से पूरा। पहले 5 से देंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 और 2 5 एकम 5 और 5 और 2 7, 5 एकम 5 575। देखो फर्क नहीं आया, यहाँ पे भी देखो 115 को 5 से किया तो 575 आया था ना, यहाँ पे भी 5 से 115 को किया तो 575। अब 2 से कर रहे हैं, 2 से मतलब एक हमने इसमें स्थान में 0 लगाया, 2 से करने का मतलब है पहले हमने एक 0 लगा दिया बच्चों, तो इसका मतलब हम 20 से कर रहे हैं, है ना, समझने की कोशिश करना। 2 ये तो 0 लगा है, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 5 और 0 5, 7 और 0 7, 5 और 3 8 और 2 का 2, 5 7 8 5। देख लो 5 7 8 5 एक सा है ना बच्चों, दोनों सवाल एक से, दोनों आंसर एक से हैं, तो गलत कोई भी नहीं है। आप इस वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे, दूसरे वाले को। देखो यहाँ क्या है, पहले 5 इकाई से 115 को गुणा किया, ठीक है, फिर 2 या दहाई या 20 का, 20 क्या मतलब ये 0 हमने लगा दिया ना, 115 से गुणा किया, फिर दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल क्या, ये जोड़ लिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं, इसका गुणनफल जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी इसका और इसका गुणनफल जोड़ रहे हैं, और जो गुणनफल जोड़ कर आया है वो आंसर है। मोना की गुल्लक में 2875 रुपये हो गए। 25 रुपये रोज डाले और 115 दिन में कितने रुपए हो गए, 2875। आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है? ध्यान से देख लो एक बार और। इसी तरह से अब एक सवाल ये है, 2-3 सवाल करेंगे तब हम लोग को, तुम लोग और अच्छे से कर सकते। अब 132 को 25 से गुणा करना है, करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल। देखो बच्चों हमने पहले भी बता चुके हैं, बहुत बार, हर बार शायद हर रोज़ ही बताते हैं, तुम लोग को पहाड़े याद करने बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। बिना पहाड़ा याद किए हुए आप नहीं काम कर सकते हो, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, आगे के कोई सवाल नहीं कर सकते हो। इस समय बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे से अपने क्या करिए, पहाड़ों को याद करिए। चलिए हम लोग सवाल करते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और हासिल 1 था 16, 16 का 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल था 6। एक स्थान, इकाई का स्थान छोड़ दिया। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। देख रहे हैं एक के नीचे एक लिख रहे हैं बच्चों, एक के नीचे एक ही संख्या आप लिखोगे तभी आपका आंसर सही होगा। 0 से 0, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1। उत्तर क्या आया, 3300। एक प्रश्न दिया, पास पास नहीं दूर दूर करके। अभी से आदत बनाओगे कि साफ साफ काम करें तभी बनेगी आदत। अभी कुछ बच्चे तो कुछ बेटर करने लगे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ाते हैं। तो दोनों क्लास 4th A भी दोनों क्लासेस काम पर, साफ सफाई पर
राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, जिससे कि आपका काम ऐसा हो कि देखे कॉपी खुले और सब कहें वेरी नाइस, बहुत अच्छी कॉपी, कितनी साफ़ सुथरी है। आप देखिए काम, देखिए हमने काम किया, देखिए ये मत सोचिए कि अरे हमारी लाइन ख़राब हो जाएगी, कैसे करेंगे। देखिए आप दूर दूर साफ साफ लिखा है। अगर हम बहुत पास पास लिखें तो आपको इसमें कॉपी में, वीडियो में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसीलिए दूर दूर और पास मतलब साफ साफ लिखते हैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकें और सीख सकें कि कैसे लिखने का तरीका है। अब हम लोग आगे के सवाल चलेंगे। एक सवाल ये है, हम लोग 2-3 सवाल करेंगे जिससे कि हम लोग अच्छे से अपने सारे इन सवालों को कर सकें। अब 32 को किससे गुणा करना है? 240 में। पहले 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3 0 0, 3 चौक 3, ये तो 0 हमने ऐसे ही उतारा था, है ना, ये सेकेंड वाले का। अब 3 0 0, 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और हासिल 1 था 7, 0 का 0, 8 और 0 8, 4 और 2 6 और 7 का 7। 240 में 32 का गुणा किया, क्या आया? 7680। क्या आया बच्चों? 7680। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब यहाँ पे तीसरा सवाल है, इसमें 0 दिया है, बीच में 0 दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ये तुम्हारे उसमें ही है बच्चों, अभ्यास में, बुक में है। ये सीरियल से कर रहे हैं, बीच से कुछ नहीं छोड़ा है, सीरियल से सवाल कर रहे हैं। ये तीसरा सवाल है। 405 को किससे किया हमने? 64 से गुणा किया। अब करते हैं। 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल 2 लिखना था, लेकिन 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 4 चौक 16, ये 1 0 लिख दिया खाली। 6 पंजे 30, 30 का 0, 3 हासिल, 3 और 0 3, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। यही देखो बेटा, अगर तुम्हें पहाड़ा नहीं याद होगा तो तुम करोगे कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए पहाड़ा याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। आपने पहाड़ा याद कर ले। अब इसको जोड़ देंगे दोनों, इसके गुणनफल को, इसके गुणनफल को, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 का 0, 2 का 2, 6 और 3 9, 1 और 4 5, 2 का 2। ये क्या हो गया? 25,920। क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 25,920 आ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ 3 तरह के नियम हैं जो हम आपको सिखाना मांग रहे हैं गुणा के। ये 3rd क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन एक बार रिमाइंड कराएंगे, एक बार आपको हम सिखाएंगे। आप ये याद रखिएगा कि ये नियम हमेशा है, चाहे वो छोटी क्लास हो, चाहे वो बड़ी क्लास हो, चाहे आप 12th हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, नियम कभी नहीं बदलते। जैसे नाम आपका, आप 1st क्लास में होगे तो भी आपका वही नाम होगा, 2nd में जाओगे तो भी वही नाम होगा। नाम कभी नहीं बदलता, क्वालिटी कभी नहीं बदलती। तो इसी तरह से इसकी ये जो नियम बना है, ये नियम कभी नहीं बदलते, हमेशा एक से। किसी भी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। जैसे पहाड़े के शुरू में 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, चाहे आप किससे भी गुणा, 12 एकम 12। देखो 2 से 1 को गुणा किया 2, 18 से 1 को गुणा किया 18, 12 से 1 को गुणा किया 12, 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 9 से गुणा किया 9। कहीं बदल रहा है? जब किसी भी, अब अगर यहाँ पे हम लिख दें 432 लिख दो, चलो कुछ भी लिख सकते हो, गुणा 1, तो यहाँ बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे भी 432 आएगा। लिखने में थोड़ी
तो जिस संख्या से एक से किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। समझ में आ गया? दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है? किसी भी संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होते हैं। जैसे किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है, और यहाँ पे क्या है, अगर शून्य से किसी भी संख्या को शून्य से कर देते हैं, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था 432 बताया था ना, अगर इसमें शून्य का गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर शून्य आएगा। अगर इसी 432 को एक से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 432। शून्य से किया, 3 को शून्य से किया 0, 7 को शून्य से किया 0, 17 को शून्य से 17 को किया 0, 225 को शून्य से किया 0, 0 से गुणा किया 115 को 0, 432 को 0 से गुणा किया 0। लेकिन अगर एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अंतर समझना बच्चों, समझ में आ रहा है? अब ये तीसरा नियम बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी नियम है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो ने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 कोई भी का गुणा करते समय दी गई संख्या में सैकड़े के अंक में, जैसे 1, 2, जैसे यहाँ पे 100, 200, 300, 400 है ना, और 2 शून्य हैं, तो ये क्या दिया है, अंक में। अंक मतलब 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 9, ये अंक हैं। सैकड़े के अंक में जैसे 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या करते हैं, अंक से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के आगे 2 शून्य लिख देते हैं। अब इसको करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 25 है और इसको 200 से गुणा किया है, तो क्या करना है, 25 है, 25 को इसके अंक निकाल लिया, ये पहला, ये 2 से कर लिया, और ये 200 था, ये 100 लिख दिया। तो 25 गुणा 25 दुना 50, 50 को 100 से किया 5000। अब इसको इसमें इस तरह से देखो, यह तो हमने पहले वाले तरीके से, ये वाले तरीके से, यहाँ जो अभी बताया था इस तरीके का है ना, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके का दिखा रहे हैं। देखो जैसे हमने कहा है, अब यहाँ पे 25 को 200 से गुणा किया 5000। अब यहाँ देखें सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, 200 है और उसको 25 से कर रहे हैं, तो पहले शून्य से, तो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य से 5 को करेंगे तो शून्य आएगा, शून्य से 2 को करेंगे तो शून्य आएगा, फिर शून्य से 5 को करेंगे शून्य आया, फिर शून्य से 2 को करेंगे शून्य आया। ये तो एक स्थान छोड़ा था, अब 2 स्थान छोड़ देंगे, 1 और 2, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसको 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 5, 5000 आया ना बच्चों। ये भी देखो 5000 आया और ये भी 5000 आया। तरीके दोनों हैं और दोनों सही हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हम चाहते हैं, और आगे भी आपको इसी तरीके से सरल लगेगा। जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो आप इस तरीके से अच्छे से काम को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्न दिए हैं, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और ये आप फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये प्रश्न ये आपको अपनी कॉपी में सेम एज जैसे मैंने लिखा है, आप वीडियो को बड़ा कर करके देखेंगे और लिखते जाएंगे साफ साफ, 4th A B दोनों डेट डाल के साफ साफ लिखेंगे। देख लीजिए पूरे अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से। फिर ये देख लीजिए, ये सवाल किए हैं, फिर ये नियम बताने शुरू किए। पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है, और ये आपके सवाल हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया है?
फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि मिस ये बता दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।